किसानी है कृषकों का अभिमान, लहलहाती फसलों से बढ़ती है किसानों की शान। हमारे छत्तीसगढ़ में भी किसान नित नए तरीके अपनाकर खेती कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं सफलता की राह पर। तो चलिए आज की हमारी यात्रा शुरू होती है रायपुर से दुर्ग जिले की ओर, जहां है एक गांव ढौर। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा किसान से जो कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। रिंग रोड नंबर 1 से हम पहुंचते हैं कुम्हारी। रास्ते में शिवनाथ नदी भी दिखाई देती है, जिसे दुर्ग जिले की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कुम्हारी से नंदिनी अहिवारा मार्ग पर करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सड़क के दोनों ओर बने कृषि बेल्ट को निहारते हुए और फिर बाईं ओर मुड़कर हम आ पहुंचे हैं ढौर। किसान भाई हो, अब मैं पहुंच गया हूं ग्राम ढौर और उत्सव चावड़ा जी के बाग में। उत्सव चावड़ा जी हर एक पढ़े लिखे युवा किसान है। अपन पिताजी के जो व्यवसाय है एग्रीकल्चर फार्म हाउस, वही में यह बीएससी एग्रीकल्चर करे के बाद ये काम ला देखा थे पूरा। और यहाँ नर्सरी तैयार करत है, हर तरह की सब्जी की नर्सरी तैयार करत है, फलदार वृक्ष के नर्सरी तैयार करत है और साथ में मिश्रित खेती भी करत है। किसान भाई हो, आप मन धान की खेती करते हो बहुत अच्छा बात है, चना गेहूँ की खेती करते हो अच्छा बात है, लेकिन मिश्रित खेती में एक तरह के बहुत फ़ायदा है। इमें देखो उत्सव चावड़ा जी हा फूल लगाए है, ब्रोकली भी लगा है 2 मादा के बाद, नींबू भी लगाए है, संतरा भी लगाए है। यानी इस तरह से विविधता में ऐसे है कि कोनो हर अगर नुकसान हुआ थे तो कोनो फ़ायदा दी। ये तरह के मिश्रित खेती करे में हम लोग बहुत फ़ायदा मिलते। आप मन ये मिश्रित खेती ला अपनावाओ। फूल के खेती लगाए है, उसमें ब्रोकली लगा दे, उसमें गोभी लगा दे, और जो पौधा फलदार वृक्ष है वो 3 साल में तैयार होते। तो 3 साल में जो खाली जगह पड़े रहते ना, ओकर बहुत अच्छा ढंग से उपयोग फूल लगा के, ब्रोकली लगा करके और गोभी लगा करके, नाना प्रकार की सब्जी लगा करके इला आमदनी बढ़ाए जा सकते। तो संगवारी हो, हम हाँ एक ऐसे युवा किसान के फार्म हाउस में आए हैं जो उन्हें बीएससी एग्रीकल्चर करे के बाद नौकरी नहीं खोजी, बल्कि 125 आदमी मतलब यहाँ नौकरी देवत है। और बहुत अच्छा ढंग से हमारे प्रदेश में जो एग्रीकल्चर है बोला बढ़ावा देवत है। ऐसे होशियार पढ़े लिखे हमारे युवा लड़का मन, युवा साथी मन जो एग्रीकल्चर में आगे आवत है, एकरे कारण हमारे छत्तीसगढ़ आज एग्रीकल्चर में बहुत आगे आवत है। ओकर कारण ये कि युवा मन एग्रीकल्चर में आवत है, नौकरी नहीं खोजते बल्कि आओ हमला नौकरी देवत है। तो आओ हम उत्सव जी से औ बारीकी बात ला जानबो कि मिश्रित खेती में का औ लाभ हो सकते। मैं 2020 में ग्रेजुएट हुआ था बीएससी एग्रीकल्चर। पंजाब से मैंने ग्रेजुएशन किया था एग्रीकल्चर में। मेरे पापा पहले से एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और बचपन से मैं उनको देखते आया हूँ एग्रीकल्चर करते हुए, फार्मिंग करते हुए। और किसी और प्रोफेशन को चूज़ करने से अच्छा मेरे को एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा लगा, ताकि इस पे आपको पौधे लोग से के साथ काम करना है, नेचर के साथ रहना है। और अधिकतर बाकी सब प्रोफेशन में ये सब चीज़ नहीं रहती है। डेस्क जॉब मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं था, नेचर के साथ काम करना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया। और यहाँ पे जो अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी एग्रीकल्चर में नई चीज़ें आने लगी है, जो कि इज़राइल से आ रही है और बाकी कंट्रीज़ से भी नई चीज़ें आने लगी है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन हो रहा है और मल्चिंग शीट का यूज़ हो रहा है। मैंने खुद अपने फार्म पे काफ़ी सालों से ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग शीट यूज़ कर रहा हूँ, उसके फ़ायदे भी उठा रहा हूँ और काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है फार्मर लोग को यहाँ पे। ये वाला पीछे जो मेरा प्लॉट है, इस पे मैंने इंटरक्रॉपिंग किया हुआ है। मैंने पहले फ्रूट प्लांट्स लगाए थे एज अ ट्रायल, डिफरेंट वैरायटीज़ को जज करने के लिए कि मार्केट में लोगों को कौन सा टेस्ट ज़्यादा पसंद है, कौन सा वैरायटी ज़्यादा अच्छा चलेगा, इसलिए मैंने अलग अलग लगाया हुआ है। और ये लगभग जितने भी फ्रूट प्लांट्स है 1.5 से 2 साल में चालू होते हैं फल देना। तो उतना समय तक ज़मीन में 12-12 फीट में लगता है, उतना समय तक वो ज़मीन को खाली छोड़ने में
उतना बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा ज़मीन। तो उस पे हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं कि जैसे अभी ठंड का टाइम है तो अभी गेंदा का काफ़ी डिमांड रहता है, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, सबका काफ़ी डिमांड रहता है। आपका ड्रिप गया हुआ है फ्रूट प्लांट्स के लिए तो वहाँ पे आप पानी तो दे ही रहे हो, तो उसके साथ आप वहाँ पे ब्रोकली लगा लिए तो कॉलीफ्लावर भी लगा सकते हैं, तो वो भी आपको एक रिटर्न देगा उसी लैंड में से, उसी खर्चे में से। और गेंदा भी सेम वैसे ही हो जाता है, इसमें खाद पानी का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, ना ही इंसेक्ट पेस्ट का ज़्यादा प्रेशर रहता है। कम खर्चे में ये सब क्रॉप की जा सकती है और अभी जिस हिसाब से रेट है आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है उसका। कृषि में अंतर्वर्ती खेती का विशेष महत्व है। अंतर्वर्ती खेती यानी एक ही खेत में एक साथ एक से अधिक फसलों की कतारबद्ध बोनी, अलग अलग फसलें, अलग अलग कतार। परंपरागत खेती में किसान एक ही फसल उगाते हैं, जिससे लागत काफी ज्यादा आती है। ऐसे में अच्छी पैदावार और लाभ की बात की जाए तो बदलते दौर के साथ बदल रहा है किसानों का नजरिया। खास तौर पर जब कोई युवा खेती किसानी के लिए आता है तो परंपरागत पद्धति के साथ ही आधुनिक कृषि पद्धतियों को भी अपनाता है और मैनेजमेंट का तरीका बदल जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ग्राम ढौर के युवा कृषक उत्सव चावड़ा ने। ये वाला पीछे जो मेरा प्लॉट है, इस पे मैंने इंटरक्रॉपिंग किया हुआ है। मैंने पहले फ्रूट प्लांट्स लगाए थे एज अ ट्रायल, डिफरेंट वैरायटीज़ को जज करने के लिए कि मार्केट में लोगों को कौन सा टेस्ट ज़्यादा पसंद है, कौन सा वैरायटी ज़्यादा अच्छा चलेगा, इसलिए मैंने अलग अलग लगाया हुआ है। और ये लगभग जितने भी फ्रूट प्लांट्स है 1.5 से 2 साल में चालू होते हैं फल देना। तो उतना समय तक ज़मीन में 12-12 फीट में लगता है, उतना समय तक वो ज़मीन को खाली छोड़ने में उतना बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा ज़मीन। तो उस पे हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं कि जैसे अभी ठंड का टाइम है तो अभी गेंदा का काफ़ी डिमांड रहता है, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, सबका काफ़ी डिमांड रहता है। आपका ड्रिप गया हुआ है फ्रूट प्लांट्स के लिए तो वहाँ पे आप पानी तो दे ही रहे हो, तो उसके साथ आप वहाँ पे ब्रोकली लगा लिए तो कॉलीफ्लावर भी लगा सकते हैं, तो वो भी आपको एक रिटर्न देगा उसी लैंड में से, उसी खर्चे में से। और गेंदा भी सेम वैसे ही हो जाता है, इसमें खाद पानी का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, ना ही इंसेक्ट पेस्ट का ज़्यादा प्रेशर रहता है। कम खर्चे में ये सब क्रॉप की जा सकती है और अभी जिस हिसाब से रेट है आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है उसका। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर।
आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, उत्सव चावड़ा जी हाँ मल्चिंग सीट में मांदा में तैयार करे पौधा ला, ड्रिप इरिगेशन लगा है और खाद प्रबंधन बहुत अच्छा ढंग से करत है, जल प्रबंधन बहुत अच्छा ढंग से करत है, देख रेख बहुत अच्छा ढंग से करत है। तो ये बात ला हम उत्सव चावड़ा जी से जानबो। उत्सव चावड़ा ने कृषि में बीएससी यानी स्नातक उपाधि प्राप्त की है। उनके पिता पहले ही कृषि कार्य में लगे हुए थे। पिता का हाथ बटाने और उनके मार्गदर्शन में खेती करने की चाहत ने उत्सव को इस मुकाम तक पहुंचा दिया, जिसकी सफलता की गवाही दे रहे हैं ये हरे भरे खेत। किसान भाइयों, मैंने इसमें जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने रेस बेड बनाया हुआ है। ये रेस बेड का काफ़ी महत्व है। जब बारिश होती है या अन्य कुछ और सॉइल इरोजन वगैरह भी होता है, तब ये मांदे पौधे को जो नॉर्मल ज़मीन है उससे उठा के रखते हैं, जिसमें उसका रूट सिस्टम काफ़ी अच्छा बनता है। और वो कभी ज़्यादा पानी हो जाए या कम पानी हो जाए तो उससे पौधे को बचा के रखता है नीचे वाली ज़मीन से। और दूसरा, मिट्टी भी थोड़ा उसको पोला मिलता है, जिससे उसका जड़ अच्छे से चलता है और जल्दी बढ़ता है पौधा। और आपका स्लोप भी हम लोग रखते हैं पूरा उस तरफ कि जितना भी ज़्यादा पानी हो, कभी ज़्यादा पानी हो जाता है, बारिश ज़्यादा हो जाता है, तो पूरा पानी खेत में से 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में निकल जाना चाहिए, नहीं तो वो जड़ों को नुकसान करेगा। और उसी वजह से हम लोग मल्चिंग का भी यूज़ करते हैं और फील्ड प्रिपरेशन में काफ़ी ध्यान देते हैं। जब मांदा खिंचा जाता है उसके बाद गोबर डलवाना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर कुछ ना कुछ डालना चाहिए खेत में, और यूरिया पोटास वगैरह जो नॉर्मल बेसल डालते हैं वो डालते हैं। फलों और फूलों की खेती ने बदल दिया है नजारा। जिधर भी जाती है नजरें, अंतर्वर्तीय खेती ही बन गई है कामयाबी का सहारा। फलों की खेती के बीच फूलों की खेती करना, कहीं गोभी, कहीं अदरक, कहीं हल्दी की खेती करना, फलों के कतारबद्ध पेड़ों के बीच अन्य फसलों की कतारें, कितना सुंदर दृश्य। अंतर्वर्तीय खेती की यही तो विशेषता है। प्यारे किसान भाइयों, मैं फार्मिंग करता हूँ, उसके साथ ही साथ मेरा नर्सरी का भी काम है, जो कि हाईटेक नर्सरी या प्लग ट्रे नर्सरी बोलते हैं उसको करने के लिए आजकल जो बीज की कीमत है, बीज की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। और जो कि पहले यहाँ पे खेती होती थी, किसान अपना दुकान से बीज लेके आते थे और डायरेक्ट उसको मांदे के ऊपर डालते थे। उससे मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा आता था। 100 पौधे में से 50-60 पौधे मर जाते थे, खाली 40 मिलते थे वो लोग को। तो इससे कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती थी और नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता था। और अभी बीज के रेट भी काफ़ी बढ़ गए। तो ये सब चीज़ को देख के प्लग ट्रे नर्सरी का चलन अभी आया है। इससे किसान लोग का काफ़ी फ़ायदा होता है और वेस्टेज नहीं होता, वेस्ट ऑफ मनी नहीं होता है, पूरा आपको वर्थ मिलता है पैसे का और बीज का। तो अगर आपको प्लग ट्रे नर्सरी में जाना है, उसके लिए आपको पॉली हाउस बनाना होगा, जो कि नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस रहता है। ये वाला जो पॉली हाउस है, ये फैन पेड पॉली हाउस है। इस पर हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं और ग्राफ्टिंग के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। और ये सब जो है, ये सब नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है। इस पर हम लोग ट्रे और कोकोपीट में किसान भाइयों लोग को नर्सरी तैयार करके देते हैं। अलग अलग कैविटी में अलग अलग महत्व है सबके। उसको सभी प्रकार की सब्जी की नर्सरी और फल में ड्रैगन फ्रूट हो गया, पपीता हो गया, ये सब की भी नर्सरी तैयार करके देते हैं। दूसरा, आजकल किसान भाइयों लोग को मेन तकलीफ़ क्या आती है कि
पौधे मर जाते हैं अपने आप उनके ज़मीन में, जैसे भाटा या टमाटर जब फल देना चालू करते हैं उसके पहले पौधे अपने आप मर जाते हैं, जिसको विल्टिंग बोलते हैं। और वो विल्टिंग को ठीक करने के लिए जो ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर है, जो नया चीज़ बोल सकते हैं कि ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग रूट स्टॉक और सायन 2 पौधों को साथ में जोड़ देते हैं, जिससे उसका जो जड़ है वो काफ़ी हम लोग जैसे जंगली भाटा जो रहता है, भसकटिया बोलते हैं, उसका जड़ लेते हैं। और जो हाइब्रिड हो गया, वो अलग अलग काफ़ी हाइब्रिड रहते हैं, वो हाइब्रिड को दोनों को साथ में हम लोग जोड़ देते हैं। और उसके बाद जो किसान वो पौधे को लगाता है तो उसका पौधा मरता नहीं है, ताकि उसका जड़ हम लोग ने बदल दिया और जो जंगली भाटा का जड़ है उसमें वो डाल दिया है। अंतर्वर्तीय खेती करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि अगर केवल फलों की खेती की जाए तो उसमें पौधे के बड़े होने, फिर पेड़ बनने और उसमें फूल और फल आने में करीब 2 से 2.5 वर्ष लग जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फलों के पेड़ों की कतार के बीच जो खाली जगह होती है उसमें फूलों और सब्जियों की खेती आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, अगर आप मल्टी क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप कौन कौन सा फसल ले रहे हैं। जैसे कि आप मैं देख रहे होंगे, मैंने ब्रोकली, गोभी ये सब लिया और उसके साथ फूल लिया है। इसमें जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट आता है लगभग दोनों का एक जैसा रहता है, तो मेरे को मैनेज करने में आसानी हो जाती है। जो मैं इस पे दवाई करता हूँ सेम दवाई मैं उसमें भी करूँगा, और जो फल के पेड़ लगे हुए हैं उसमें भी सेम दवाई जाएगी, तो वो मैनेज करने में थोड़ा आसानी हो जाता है। जैसे अलग अलग फैमिली रहता है, सोलिनेसी हो गया, ब्रासिका फैमिली हो गया, कुकर बीट्स हो गया, और वो लोग में जो मेजर पेस्ट होते हैं, माइनर पेस्ट होते हैं, उसको जजमेंट में रख के आपको इंटरक्रॉपिंग करना होगा। ऐसा ना हो कि आप टमाटर के साथ कुछ ऐसा ले लें कि जिससे आपका दोनों ख़राब हो जाए। आपको ऐसा लेके चलना होगा कि जिसमें दोनों का इंसेक्ट पेस्ट एक जैसा हो। जैसे कि आप ड्रैगन फ्रूट अगर मान लीजिए कर रहे हैं, तो मैंने पिछले साल ड्रैगन फ्रूट के बीच में ककड़ी का लगाया था, जो जिसमें मेरे को कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा था। उसी मांदे में मैंने डाल दिया था और वो नीचे ही फैल गया था, तो वो बिना कुछ खर्चे किए भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया। जो कि मैं नहीं लगाता तो खाली ड्रैगन फ्रूट जो टूटता वही मेरे को आता, और उसी समय में उसी खर्चे में मेरे को एक समय पे 2 फसल मिल गई। संगवारी हो, आप मन खेती किसानी थके हारे आए रही थो और कृषि दर्शन कार्यक्रम देख करके एक जानकारी ले थो। ओकर बाद एक मज़ेदार लोकगीत लेकर के हम आथन, वो लोकगीत ला आप मन सुनो और अपन थकान ला दूर करो। तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदौना है। तोला बंदावो दाई, तोला बंदौना, तोला बंदावो मैया, तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदौना मैहर के महारानी शारदा, तोला बंदौना।
गण सरस्वती ला बंदा डोंगर गढ़ बम लाई भैया डोंगर गढ़ बम लाई रतनपुर महमाई ला बंदा संबलपुर समलाई भैया संबलपुर समलाई नवा गाँव के शीतला दाई ला बंदाओ नवा गाँव के शीतला दाई ला बंदाओ तोला बंदाओ गंगाईला बंदाओ देगा खार बन जारी भैया देगा खार बन जारी नृत्य पाठ सतवती ला बंदाओ गावे के ठाकुर दैया भैया गावे के ठाकुर दैया नडुठी के नर बदला बंदाओ नडुठी के नर बदला बंदाओ तोला बंदाओ करके दत्तेश्वरी ला बंदाओ कमर धके बिंदा बाजवे भैया कमर धके बिंदा बाटे रायपुर के बंजारी ला बंदाओ दुर्ग के दुर्गा दाई भैया दुर्ग के दुर्गा दाई रायपुर के बंजारी ला बंदाओ दुर्ग के दुर्गा दाई भैया दुर्ग के दुर्गा दाई रस्ते के भोले बाबा ला बंदाओ रस्ते के भोले बाबा ला बंदाओ तोला बंदाओ संगवारी हो, कैसे लगी हमारी यात्रा है। रायपुर दूरदर्शन से चल के हम चौड़ा जी के बाग में आए हैं और चौड़ा जी के बाग में अतकन जानकारी ले हन। तो ऐसने अवैया बेरा में फिर हम जाबो कोनो किसान घर और नया नया जानकारी लेकर के आप मन तक के आबो। तब तक दो हम विदा। राम राम।